इस एपिसोड के स्टार्ट में हम फू को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ कॉफ़ी पीने आया था। तो उसके भाई कहने लगता है कि हमें जल्दी ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साइन करने वाले हैं, जिसमें उसका भाई कहने लगता है हाँ मुझे पता है। इसके बाद उसके भाई को टॉयलेट लग जाता है, जिसकी वजह से वो बाथरूम चला जाता है। अब हमारी फीमेल लीड जिसका नाम मैंग होता है वो वहाँ से जा रही थी। इतनी देर में वहाँ पे फू वेटर को बुलाता है, तो मैंग को लगता है वो उससे बुला रहा है, तो वहाँ जाके वो बैठ जाती है। जैसे वो वहाँ जाके बैठती है तो फू को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पे मैंग कहने लगती है कि मेरा नाम मैंग है और मैं 25 साल की हूँ। अब इसमें भी उसे समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पे मैंग कहने लगती कि तुम वही लड़के हो ना जो मेरे साथ शादी करने वाला है, और वैसे तुम अपने प्रोफाइल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगते हो। अब तब जाके उसे वहाँ पे फू को समझ में आता है कि वो शादी का सिलसिले में वहाँ पे आई है। इतने देर में वो कहने लगती है कि वैसे तुम्हें मेरे बारे में पता तो है ना हर बात, जिसमें वो कहने लगता है हाँ। अब तभी वो पूछने लगता है कि वैसे तुम्हें मेरे बारे में कितना पता है। तो वो अपना फ़ोन निकालती है और प्रोफाइल चेक करके बताती है कि तुम बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, ना ही तुम्हारे पास कार है ना ही तुम्हारे पास घर है, तुम बहुत ज़्यादा एक कैपेबल इंसान तो हो लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल सिटी में रहते हो। इसमें वो कहने लगता है हाँ मैं ऐसा ही हूँ। अब वो कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, जिसमें वो कहने लगता है हाँ मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा, लेकिन एक बात का बताओ कि तुम इतने जल्दी शादी क्यों करना चाहती। जिसमें वो मन मन में कह रही थी कि मेरे मॉम की वजह से, लेकिन वो उसे बताती नहीं है और उसे कहने लगती है तुम बताओ ना तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं। जिसमें फू वहाँ पे किसी को कॉल लगाता है और कहने लगता है जल्दी मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, जहाँ पे मैंग को समझ में आ जाता है कि वो लोग फाइनली शादी करने वाले हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, इतनी देर में हमें फू का भाई को दिखाया कर जाता है जो कि अपने भाई को खोज रहा था। इतनी देर में वो खोजते खोजते रॉन्ग पर्सन के पास चला जाता है, जो कि मैंग का वही इंसान था जिसके साथ उसको शादी फिक्स होने वाला था। लेकिन वो गलती से अपने भाई को समझ लेता है, उसे सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। अब हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे फू और मैंग की शादी रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी। इसके बाद वहाँ पे मैंग उसका नंबर मांगने लगती है, तो वो उसका आईडी कार्ड दे देता है जहाँ से उसे नंबर मिल जाता है। इसके बाद वो कहने लगती है कि जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, वैसे मुझे अभी काम है तो मैं अभी जा रही हूँ। फिर इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब जैसे वो वहाँ से चली जाती है तो वहाँ से फू जा रहा था, इतनी देर में सामने से उसका भाई मिल जाता है जो कि उसे कह रहा था कि तुम ये कहाँ गायब थे। तो उसका भाई को कहने लगता है मैं शादी रजिस्ट्रेशन कराने आया था। अब इसमें बहुत ज़्यादा हैरान होने लगता है, कहने लगता है ये इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के तुम शादी रजिस्ट्रेशन कराने आए थे किससे, लेकिन वो कुछ बताता नहीं है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो अपने असिस्टेंट को कह रहा था फू कि तुम एक छोटा सा घर खोजो, जिसमें वो पूछने लगता है क्यों, तो बताने लगता है कि मैंने शादी कर ली। अब इसमें पूछ रहा था किससे शादी की, लेकिन वो बता नहीं रहा था। वो बोलने लगता है कि जब आपने शादी की है तो छोटा सा घर क्यों लेंगे, बड़ा सा घर लीजिए। लेकिन वो कुछ नहीं बताता और कहने लगता है चुपचाप मेरा काम कर दो, दिमाग मत ख़राब करो। इसके बाद उसका असिस्टेंट बहुत ज़्यादा चापलूसी करने लगता है और कहने लगता है प्लीज़ बताइए ना क्या लड़की बहुत ज़्यादा प्रिटी है जिसकी वजह से आपने उससे जल्दी ही शादी कर ली, हमें बताया भी नहीं। जिसमें वो कहने लगता है कि तुम चुप हो जाओ, और वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैंग अपनी फ्रेंड हांग के पास आई थी और उसे बताती है कि उसने शादी कर ली। जिसमें हांग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है भला तुमने किससे शादी कर ली। जिसमें वो बताती है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है। जिसमें वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी शादी करने की। तो बता देती कि मेरी मॉम की वजह से, अगर मेरी मॉम को पता चल जाएगा ना कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मैंने शादी की है तो मुझे छोड़ेगी नहीं, जिसकी वजह से मैंने शादी कर ली। अब वो कहने लगती है कि बताओ वो लड़का अच्छा कमाता होगा ना। जिसमें कहने लगती है नहीं वो कमाता नहीं है, ना ही उसके पास घर है ना कार है। जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है तुम तो A1 लड़का डिजर्व करती हो, तुम ऐसे कैसे लड़के से शादी करने सकती हो। और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी उसका ऊपर, उसका कान खींचने लगती है, कहती है कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतनी देर में पीछे से हमें फू को दिखाया जाता है जो कि सारा बात सुन लिया था। अब जैसे वो अंदर जाता है और उनके पास जाके बैठ जाता है तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस होने लगता है और कहने लगता है कि वैसे मैंने सारा बात सुन लिया। तो इतनी देर में वहाँ पे हैंग कहने लगती है कि नहीं मैं तो बस मजाक कर रही थी, वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो। इसके बाद वो उसका पूछ रही थी कि तुम क्या काम करते हो। तो उसके बाद वहाँ पे हैंग और कुछ सवालात कर पाती है तो वहाँ पे मैंग को समझ में आ जाता है और वहाँ से फू को लेके चली जाती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसला हो गया जिसकी वजह से हमें जाना पड़ेगा। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पे हैंग को अकेले ही रहना पड़ जाता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे मैंग और फू को दिखाया जाता है जो कि घर ढूंढ रहे थे और वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग कौन सा घर में रहेंगे। तो फू दिखाने लगता है एक अपार्टमेंट, जिसमें वो कहने लगती है ये अपार्टमेंट तो बहुत ज़्यादा छोटा है। जिसमें वो कहने लगता है कि हाँ अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा छोटा है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम दूसरा घर भी देख सकते हैं। जिसमें वो हंस रही थी, कह रही थी कोई बात नहीं मैं छोटे घर में भी रह सकती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें
तुम्हें घर छोटा लगे तो मैं सामान अच्छा खासा लेके आऊँगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दिखाया जाता है फाइनली उन्होंने घर ले लिया था और वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। अब जैसे घर के अंदर मैंग जाती है तो कहने लगती है ये वाकई में तुम्हारा घर है? तो बोलने लगता है हाँ। अब इसमें बोलने लगती है ये तो काफ़ी साफ़ सुथरा है। पूछने लगती है क्या तुम यहाँ पे खाना भी बनाते हो? जिसमें वो बोलने लगता है हाँ मुझे खाना बनाना भी आता है। तो वो पूछने लगती है क्या तुम हमेशा कुकिंग करते हो? तो वो बोलता है कि नहीं मैं हमेशा कुकिंग नहीं करता, कभी कभी। अब इसमें उसे डाउट हो रहा था लेकिन वो उसका डाउट को मिटाने लगता है। इसमें वो कहने लगती है कि वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी हो, गुड लुकिंग भी हो और खाना भी बना लेते हो, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? तुम उस जगह पे प्रोफाइल क्यों बनाए थे जहाँ पे तुम्हें शादी करने के लिए एक लड़की चाहिए थी? जिसमें वो कहने लगता है हाँ मुझे अब इम्पॉर्टेंट पर्सन नहीं मिला जो मुझे प्यार कर सके, जिसकी वजह से मैंने कभी भी शादी नहीं की और मैं बस वेट कर रहा था कि मुझे राइट पर्सन कोई मिल जाए। अब इस बात पे वहाँ पे मैंग हंसने लगती है और इसी के साथ ये सीन यहीं कट